बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे ऑर्थोगोनल फंक्शंस एंड जैकोबी सीरीज़। ऑर्थोगोनल फंक्शंस और जैकोबी सीरीज़ आप पहले से फेमिलियर हैं। वो कैसे? जैसे कि ऑर्थोगोनल फंक्शंस जो है आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पहले स्टडी किए हुए हैं, एंड जैकोबी सीरीज़ को आपने जो है वो मैथ में, बेसिक मैथ में जो है इनका यूज़ किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में आप ऑर्थोगोनल फंक्शंस को बेसिकली रिवाइज ही करेंगे और इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो बेसिक इक्वेशंस में ऑर्थोगोनल फंक्शन को चेक करेंगे और देन जैकोबी सीरीज़ को यूज़ करते हुए आप प्रूफ करना सीखेंगे। सबसे पहले है ऑर्थोगोनल फंक्शंस। इसकी वही डेफिनेशन जो आपने पहले क्वांटम मैकेनिक्स में भी होपफुली स्टडी की होगी। द टू फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं आपके पास, मैंने जो है वो यूज़ किए f1 ऑफ एक्स एंड f2 ऑफ एक्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। वो आपके पास ऑर्थोगोनल कब होंगे फंक्शंस? किसी भी इंटरवल के अंदर। इंटरवल को आप कैपिटल ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं एंड स्मॉल ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये किस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे। उसकी ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? सबसे पहले दो फंक्शंस हैं f1 ऑफ एक्स एंड f2 ऑफ एक्स और उसका इंटरवल है ए बी। तो इसको अगर हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट और दिस कंडीशन हम राइट करें, लाइक इंटरवल आपके पास ए टू बी विच इज़ इंटीग्रल ऑफ f1 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइंग बाय f2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें और विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको इंटीग्रेट करें, और अगर आपके पास रिजल्ट इक्वल टू 0 आता है तो वो फंक्शन आपके पास ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे। फंक्शन को आप यहाँ पे किसी भी अदर जो है वो नेमिंग से इसको डिनोट कर सकते हैं। मैंने जो है वो f1 ऑफ एक्स f2 ऑफ एक्स से भी जो है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो आप इसको किसी भी और नंबर से या और वैल्यू से या किसी और कैरेक्टर से इसको आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो एज अ होल अगर ये वाली कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही होगी तो वह फंक्शन आपके पास ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन। ऑर्थोगोनल फंक्शन की आपने जो है सिंपल डेफिनेशन देख ली है। अब जो है बेसल फंक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है देखें। अ बेसल फंक्शन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। आपके पास बेसल का फंक्शन ऑर्थोगोनल कब होगा? अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन आपके पास क्या है? 0 to 1 इंटरवल है, एक्स फंक्शन है, जे एन ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स, जे एन बीटा ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स। अब जे एन अल्फ़ा ऑफ एक्स एंड जे एन बीटा ऑफ एक्स क्या है? ये बेसिकली दोनों आपके पास बेसल्स फंक्शन है। तो अगर आप इन दोनों बेसल फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपके पास रिजल्ट इक्वल टू 0 आता है, या हाफ जे एन ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव होल स्क्वायर, तो आपके पास वो क्या होगा? ऑर्थोगोनल फंक्शन होगा। यहाँ पे अब जो है आपके पास जब 0 है तो अल्फ़ा, इट्स मीन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है, और अगर आपके पास सेकंड वैल्यू है तो इट्स मीन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है। आपके पास फंक्शन ऑर्थोगोनल तभी होता है जब उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 होता है। अगर रिजल्ट इक्वल टू अदर देन 0 हो, लाइक 1 हो, तो वो आपके पास फंक्शन ऑर्थो नॉर्मल कहलाता है। तो अब जो ये यहाँ पे जो इसकी टू डिविजन्स कर दी गई हैं वो बेसिकली अल्फ़ा बीटा की बेस पे की गई हैं कि अगर रिजल्ट एग्जैक्टली 0 आ गया है तो इट्स मीन कि आपके पास अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है, और अगर अदर दैन 0 मीन्स नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, कोई और वैल्यू है जैसे कि दिस वैल्यू, और साथ में आपके पास जो है बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसका होल स्क्वायर है, तो इट्स मीन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ जे एन ऑफ एक्स। मतलब इस फंक्शन जे एन ऑफ एक्स जो कि बेसल फंक्शन है उसकी रूट्स को अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। सेकंड जो टर्म में आपने स्टडी करनी वो है जैकोबी सीरीज़। जैकोबी सीरीज़ आपके पास बेसिकली एनालिटिकल फंक्शन जो होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़, और इसको आप कहते हैं जैकोबी सीरीज़। एनालिटिक फंक्शन को जब आप इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़ राइट करते हैं तो उसको आप कहते हैं जैकोबी सीरीज़। देखें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस एज कन्वर्जेंट सीरीज़ इज नाउन एज जैकोबी पोलिनोमियल्स और जैकोबी सीरीज़। फिजिकल सिग्निफिकेंस,
फिजिकल सिग्निफिकेंस वो होती है कि जहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है, इसका मोस्ट कॉमनली यूज़ है। तो कहाँ पे हम जो है जैकोबी सीरीज़ को यूज़ करते हैं, बेसिकली ये मैथमेटिक्स में होता है। इसके अलावा आप जो है इसको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होती हैं, जैसे कि सच एक्सपेंशंस आर यूज़फुल इन अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। अप्रोक्सीमेशन थ्योरी के अंदर इनका यूज़ है। स्टडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इसका यूज़ है। एंड नॉन सेल्फ एडजॉइंट स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम्स, ये अगर आप जो एमफिल या पीएचडी एमएमपी में करते हैं तो देन आप जो है वो इन प्रॉब्लम से फेमिलियर होंगे, तो उनके अंदर भी इसका यूज़ है। विच अपेयर इन द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि आपके पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अंदर स्टेबिलिटी की स्टडी के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसी को यूज़ करते हुए आपने प्रूफ है जो सॉल्व करना है, लाइक एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आ सकता है। आपने प्रूव करना है कोस एक्स साइन ऑफ थीटा एंड साइन एक्स साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और आपने इसको इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन प्रूव करना है। जो राइट हैंड साइड है ये है जे नोट ऑफ एक्स, इट्स मीन एक्स का ये फंक्शन है, ये इसके साथ जो है वो इधर सबस्क्रिप्ट में आएगा, प्लस टू जे टू ऑफ एक्स, ये पार में नहीं है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, कोस टू ऑफ थीटा प्लस जे फोर एक्स कोस फोर ऑफ थीटा प्लस सो ऑन। सिमिलरली जो साइन के लिए होगा वो 2 इंटू जे वन ऑफ एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस जे थ्री ऑफ एक्स साइन ऑफ थ्री थीटा प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखें आपके पास जे नोट की टर्म अपेयर होगी कोस के फंक्शन में, लेकिन साइन में जे नोट नहीं होगा। इसके अलावा 2 दोनों में आएगा, लेकिन जो इसकी सीरीज़ है कोस की वो आपके पास इवन सीरीज़ है, इसमें इवन आपके पास कोएफिशिएंट आएंगे। जो आपके पास साइन की सीरीज़ है उसमें ओड कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो आपने ये राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशंस को प्रूव करना है बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड। कैसे, अभी देखें, प्रूफ पे आ जाएं। आपने जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसी को यूज़ किया है मैंने, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन विच इज़ दिस टर्म इज़। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखेंगे और राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लें। कैसे एक्सपेंड कर लें, इसका समेशन ओपन कर लें, यानी कि ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट है, तो इसको ओपन कर लें। जब ओपन करेंगे तो इधर आपके पास नेगेटिव टर्म्स आएंगी, तो मैंने उसको 2 से स्टार्ट कर लिया। इधर सारी आपके पास टर्म्स मौजूद हैं जो कि डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट की हैं। तो ये -2, इधर भी t पर रेज़ टू -2, इट मीन्स जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम -2 से इसको स्टार्ट कर लें, ओपन करना है, तो n की जगह पे -2 आ जाएगा। सिमिलरली अगली टर्म में -1, सिमिलरली अगली टर्म में फिर 0, फिर पॉजिटिव टर्म आ जाएंगे क्योंकि समेशन माइनस से पॉजिटिव की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। ऑल्सो वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -1 पर रेज़ टू n जे n ऑफ x। अगर आपके पास सबस्क्रिप्ट में -n आ रहा है तो आप उसको इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं, -n पर रेज़ टू n और जे n ऑफ x। तो जब इसको इस तरह से करेंगे तो आपके पास जो ये नेगेटिव टर्म्स हैं इनको हम जो है इस तरह से रीराइट कर लेंगे, -1 का होल स्क्वायर और ये एज इट इज़ और बाकी टर्म भी एज इट इज़। सिमिलरली -1 इधर 1 नहीं है, उसकी पार्ट इधर इसलिए 1 रह गया और बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। अब इन टर्म्स को हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, इन टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे। जे नोट यानी J0 x T0 वाली वैल्यू एक ही है तो ये इधर आ जाएगी। बाकी ये सारी दो वैल्यूज़ हैं तो अब इनको देख लें। ये है T -2 T -1, ये है T1 T2, तो इट्स मीन T1 वाली को और T -1 वाली को कंबाइन कर लें तो ये आ जाएगा J1 ऑफ x कॉमन T, और ये T -1 है तो ओवर में जाकर ये 1/T हो जाएगा और J1 ऑफ x कॉमन। सिमिलरली ये आपके पास T -2 है, ये T +2 है, इधर से J2x कॉमन आ जाएगा। T2 वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे, इधर से आपके पास जो है वो ये टर्म स्क्वायर में आ जाएगी क्योंकि -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये T -2 है तो ओवर में जाकर 1/T स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद जो है आप इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, कुछ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। जैसे कि आप पुट कर लें t = cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इट्स मीन t = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम इसका 1/T लिखें तो यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा, cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली t
-1/t यानी कि t में से -1/t कर दें, तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 2 iota sin of थीटा। सिमिलरली t +1/t कर दें तो t cos of थीटा आ जाएगा। सिमिलरली t स्क्वायर +1/t स्क्वायर यानी कि t का और 1/t का स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 cos of 2 थीटा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि iota स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और iota इक्वल टू -1 का अंडर रूट होता है। तो ये करने का मकसद क्या था कि यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन t -1/t t स्क्वायर +1/t t -1/t आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दें t -1/t की वैल्यू जो कि है 2 iota sin थीटा। सिमिलरली t -1/t की जगह पे भी वैल्यू पुट कर देंगे 2 iota sin of थीटा की। सिमिलरली t -1/t इधर भी आप पुट करेंगे 2 iota sin of थीटा और t स्क्वायर +1/t की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे 2 cos 2 थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आपने वैल्यू पुट की 2 iota sin थीटा, इधर भी आ जाएगा 2 iota sin थीटा, इधर आ गया 2 cos 2 थीटा एंड सो ऑन। जो आपके पास टर्म्स हैं सभी टर्म्स के अंदर आपने जब उसकी वैल्यू को पुट कर दिया तो ये आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी कि आपने जो है वो जो t -1/t की जगह पे और उसके अलावा t +1/t और सो ऑन आपने उनके अंदर जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी एक्सपोनेंशियल ऑफ iota x sin of थीटा लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी। इधर से जे नोट ऑफ एक्स सेपरेट ही रहेगा क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा। तो बाकी आप जो है iota वाली टर्म्स और सिंपल टर्म्स को अलग कर लेंगे क्योंकि एक देखें एक टर्म में iota आ रहा है, अगली टर्म सिंपल आ रही है, फिर एक टर्म में iota आ रहा है, फिर अगली टर्म सिंपल आ रही है, फिर एक टर्म में iota आ रहा है और अगली जो टर्म होगी वो सिंपल। तो इस तरह से आप सिंपल टर्म्स को अलग कर लें, iota वाली टर्म्स को अलग कर लें। तो ये मैंने iota वाली टर्म्स को अलग किया तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा तो बाकी टर्म्स एज इट इज़। सिमिलरली प्लस कर जो है 2 iota अगली टर्म्स में से क्योंकि एक iota भी कॉमन आएगा 2 भी आएगा और बाकी टर्म्स एज इट इज़ एंड प्लस ऑन ये आपके पास सीरीज चलती रहेगी और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब यहाँ पे एक इलर्स आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कहाँ पे? इधर लेफ्ट हैंड साइड के इस एक्सपोनेंशियल पार्ट के साथ आपने पढ़ा हुआ है कि e की पावर iota थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस iota sin ऑफ थीटा होता है। तो सिमिलरली अगर आपके पास हो e iota x sin ऑफ थीटा, मतलब इधर सिंपल थीटा है इधर x sin ऑफ थीटा, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं cos x sin ऑफ थीटा प्लस iota sin x sin ऑफ थीटा। तो ये टर्म जो है ये आपके पास इधर लेफ्ट हैंड में रिप्लेस हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 फिर क्या बन जाएगी? इसको रिप्लेस करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगी cos x sin ऑफ थीटा प्लस iota sin x sin ऑफ थीटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड जो है फिर एज इट इज़ ही रहेगी। अब इस इक्वेशन में से जो आपके पास ये टर्म आई है इसमें से आप जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लें, सेपरेट कर लें, कंपेयर कर लें। यानी कि रियल पार्ट्स को अलग कर लें, जो आपके पास iota वाली टर्म्स हैं या इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें। तो जब मैंने रियल पार्ट्स को अलग किया तो cos x sin ऑफ थीटा लेफ्ट हैंड साइड पर और ये वाली पूरी सीरीज़ इधर आ जाएगी राइट हैंड साइड पर, ये पूरी आपके पास रियल पार्ट। सिमिलरली iota वाली टर्म sin x sin ऑफ थीटा और इधर से आपके पास ये वाली iota वाली सीरीज़ इधर आ जाएगी। तो यही तो हमने प्रूव करना था। ये बेसिकली रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही हमारे पास प्रूफ थे जो हमने सॉल्व करने थे बाय यूजिंग जैकोबी सीरीज़। अगर आपको कोई भी मसला हो इस लेक्चर को समझने में तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी कहें, अपने जानने वालों से भी कहें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।